जय श्री चक्रधर। सभी साधनवंतों को सादर दंडवत। खनेपुरी यहाँ पितृदोष विधि की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। हमारे जय कृष्णी पंथ में, महानुभाव पंथ में लोगों को ऐसा लगता है कि पितृदोष यह नहीं है, लेकिन वास्तविक में ग्रंथ के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार पितृदोष होता है और वो क्या है, इसके ऊपर विचार मंथन इस वीडियो में हम करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि पितृ दोष, पितृ यानी पिता, और दोष, दोष का अर्थ ये है कि अदृष्ट फल, जो विधि का आचरण नहीं किया, विधि के अनुसार आचरण नहीं किया, विपरीत आचरण किया तो दोष लगता है। जैसे कि पिता के मन के विरुद्ध अगर हमने आचरण किया और ऐसा करने से पिता का मन दुखाया तो हमें दोष लगता है, और ये है पितृदोष। पिता के मन को दुख पहुंचाना, उनको निराश करना, उनको नाराज करना, विपरीत आचरण करना, इसे दोष कहा गया है। तो पिता के आज्ञा के विपरीत आचरण करने को दोष बताया है। पिता के आज्ञा के विपरीत आचरण करना यह पितृदोष है। तो पितृदोष का ये अर्थ हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि पितृ कौन है। ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार पितृ यानी कौन? हमारा ये शरीर है, ये शरीर को जन्म देने वाले माता पिता, और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके माता पिता। शरीर को जन्म देने वाले माता पिता जो जीव होते हैं, और ये शरीर के अंदर जो बैठा है शरीरिन, उस आत्मा का पिता जो होता है वो पिता परमात्मा होता है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता शास्त्र में क्या कहते हैं इसके बारे में कि पिता कौन है? चलो हम देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता रहस्यार्थ चंद्रिका, जो हमारे पूर्वज महंत आराध्य मुरलीधर शास्त्री जी, इन्होंने इसका लिखान किया है। ये रहस्यार्थ चंद्रिका में 14वां अध्याय और श्लोक 3 और 4, अध्याय 14वां और श्लोक 3 और 4, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण जी
इस तीसरे और चौथे श्लोक में कहते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं आराध्य मुरलीधर शास्त्री जी, हमारे पूर्वज। वो कहते हैं, सर्गे पिनोपजायन्ते, कहा है तो उस सर्ग का ही आरंभ कैसे होता है, ऐसा प्रश्न पैदा होता है। उसका उत्तर देने के लिए सर्गारंभ किस प्रकार से होता है वही प्रकट कर रहे हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीज प्रद पिताः। इसका अर्थ, भावार्थ लिखते हैं, जैसे जगत में जारज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज से 4 प्रकार के प्राणी पैदा होते हैं। उनके क्रमशः जार, अंडा, पसीना तथा पृथ्वी ये 4 उत्पत्ति स्थान है। इसी तरह आरंभ में पारब्रह्म परमेश्वर की आदिशक्ति माया सभी प्राणियों की उत्पत्ति स्थान है, क्योंकि वही से सभी जीवात्माएं विश्व में आ जाती है। जैसे प्राणियों के पैदा होने से पूर्व गर्भस्थान में वीर्य रूप बीज का पतन होता है, वैसे ही ईश्वर को विश्व निर्माण का संकल्प पैदा होता है। उस संकल्प को माया के प्रति बताना ही बीज डालना है। वही संकल्प माया के स्वरूप संबंध से ईश्वर को होता है और ईश्वर के स्वरूप संबंध से माया जान लेती है। इस प्रकार से इस बीज रूप संकल्प का बोना माया रूप उत्पत्ति स्थान में ही होता है। तत्पश्चात वह माया जीवों को चेतना दे अपने तम स्वरूप से बाहर निकाल प्राणी मात्र की स्थिति में जन्म देती है। माना कि ऊपर बताए हुए चारों उत्पत्ति स्थान माया ही है और सबसे प्रथम संकल्प रूप बीज बोने वाला पिता ईश्वर ही है। अभी हमने देखा कि सभी प्राणियों को बीज डालकर परम पिता परमेश्वर ने निर्माण किया है। अहम बीज प्रद पिताः, इस प्रकार इन सभी जीवों के जो पिता है वो परमेश्वर वो परमेश्वर है। जीव, देवता, प्रपंच और परमेश्वर 4 नित्य पदार्थ बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ इस 14वें अध्याय में तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी सर्गे पिनोपजायन्ते इसका विवरण करते हुए ऐसे कहते हैं कि मैंने चैतन्य माया के स्वरूप में मेरे प्रवृत्ति का बीज बोया और मेरे आज्ञा के अनुसार चैतन्य माया ने ये सब विश्व का निर्माण किया। तो बीज बोने वाला मैं पिता हूं, यह भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर ही हम सबके पिता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस शरीर में निवास करने वाली जो हमारी आत्मा है उसके पिता परमेश्वर है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी ने भी संसरण इस प्रकरण में कहा है कि परमेश्वर प्रवृत्ति माया, परमेश्वर की प्रवृत्ति से माया जीवाते विकरे संचरे विये प्रसवे हलवी डोचड़ी उगली लोटी, इस 8 प्रकार से जीवों को जन्म देती है। गर्भाष्टक इस संज्ञा से शास्त्र में इसका विवरण आया है।
तो ऐसे जीवों को जन्मोनी माया अपन उदासीन होय, परी सुतराते न संडी। जीव को माया जन्म देती है, लेकिन प्रवृत्ति परमेश्वर की होती है, प्रवृत्ति का बीज परमेश्वर का होता है, इसलिए परमेश्वर पिता है। तो यह सिद्ध होता है कि हम सबका पिता परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने अपने लीला से ये सृष्टि की निर्मित रचना की है चैतन्य माया के द्वारा, और वह परम पिता परमेश्वर स्वयं इस सृष्टि में कर्म भूमि में अवतार लेकर के आए हैं और अवतार लेकर के जीवों को अपना शास्त्र यानी ब्रह्म विद्या शास्त्र बताया, ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण किया। और जितने ही मनुष्यों ने ब्रह्म विद्या शास्त्र का श्रवण किया, उनमें से कुछ लोगों ने ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार आचरण करके, अस्थिपरि का आचरण करके परमेश्वर के राह पर चले, और कुछ लोग परमेश्वर ने निरूपण किए हुए ब्रह्म विद्या शास्त्र के विपरीत आचरण किया। मतलब एक अनुसरती और एक न अनुसरती। तो जो पिता के मार्गदर्शन शास्त्र या निरूपण के विपरीत आचरण करता है, उसे दोष कहते हैं, और उस दोष को पिता के संबंधित दोष, इसीलिए उसको पितृदोष कहा जा सकता है। तो ये पितृदोष इस जीव को लगा है, क्योंकि पिछले अनंत सृष्टि में, अनंत युगों में परमेश्वर ने बार बार अवतार लेकर के हम जीवों को अपना ब्रह्म विद्या शास्त्र सुनाया, लेकिन उस ब्रह्म विद्या शास्त्र का हमने उस शास्त्र के अनुसार आचरण जो किए, उनका उद्धार हो गया। लेकिन हम सब ने उस शास्त्र के विधि के विपरीत आचरण किया, इसलिए हमें दोष लगा। वो दोष है पितृदोष। इसलिए हम इस कलयुग में हमें जन्म मिला है। तो ये परमेश्वर पिता के संबंधित दोष जो है वो है पितृदोष। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि जो नश्वर देह धारण करने वाले मनुष्य प्राणी और जो अज्ञानी लोग कहते हैं कि ये हमारे माता पिता है, ये हमारे भाई बहन है, ये हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे सगे संबंधी है, इन लोगों में जो पितृदोष लगता है, वो पितृदोष जो माता ने अपने गर्भ में 9 महीने 9 दिन पालन किया, माता का ऋण हर बालक के ऊपर होता है। पिता ने परिश्रम करके उसका पोषण किया, इसलिए पिता का ऋण भी होता है। हर मनुष्य के ऊपर अपने माता पिता का ऋण होता ही है। उस ऋण के उपकार को, कर्ज को चुकाना हर बालक का कर्तव्य होता है। जैसे कि हम गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो गुरुओं को दक्षिणा देते हैं, गुरु दक्षिणा उनकी सेवा करते हैं और उनके कर्ज से मुक्त होते हैं। उसी प्रकार माता पिता का भी बालक के ऊपर कर्जा होता है, उसे पुत्र धर्म कहा जाता है। और हर एक को जीवन में, गृहस्थी जीवन में पुत्र धर्म का पालन करना जरूरी होता है। अगर पुत्र बचपन में, बाल्यावस्था में माता पिता का त्याग करके अगर किसी गुरु के सन्निधान में जाकर के सन्यास ले लेता है, वो बाल सन्यासी बन जाता है, तो उसको माता पिता के सेवा का बंधन नहीं है, वो मुक्त हो गया। जो बालिका होती है, कन्या होती है, उसने बचपन उसकी
शादी होकर के वो ससुराल चली जाती है तो उसके ऊपर भी माता पिता के सेवा का बंधन नहीं होता है। लेकिन जो बालक गृहस्थाश्रमी है, उसको परिवार है, सब है, और उसके आश्रय में उसके माता पिता है, तो उस माता पिता की सेवा करना उस पुत्र का धर्म होता है। और पुत्र धर्म होने के बावजूद अगर उसने माता पिता की सेवा नहीं की और उसके ही घर में द्वार पर माता पिता दुखी बनकर गुजर गए, उनका देहांत हो गया, तो उसका उस पुत्र को दोष लगता है, उसका नाम है पितृदोष। अगर उस पुत्र ने अपना पुत्र धर्म निभाया, सेवा की, तो उसे आशीर्वाद मिलता है। हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं, माता पिता चेनी अभिमाने बालकाशी भले। माता पिता जो होते हैं उनकी सेवा हुई तो तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, और वो संतुष्ट होने से बालक का भला हो जाता है। लेकिन अगर सेवा नहीं की तो दुखी होते हैं, और दुखी होने से पुत्र को दोष लगता है, उस दोष का नाम है पितृदोष। इस जन्म में ज्ञान होने के कारण पुत्र अपना पुत्र धर्म निभाता है, लेकिन पिछले कई जन्मों में से कुछ अज्ञान अवस्था में उसके द्वारा ऐसा दोष लगने की संभावना होती है। कई जन्म जन्म के दोष लेकर के हमारा इस जन्म में हमारा आगमन होता है, तो पिछले जन्म का भी ये पितृदोष होने की संभावना होती है। तो ये हुआ जो इस नश्वर जगत का ये पितृदोष। ज्ञानियों का पितृदोष वो है जो ईश्वर को अपने माता पिता मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। जो ज्ञानी परमेश्वर को ही परम पिता मानते हैं, उनको भी पितृदोष है, क्योंकि उन्होंने पिछले कई जन्म में परमेश्वर का ज्ञान हुआ, लेकिन उस ज्ञान के विधि के विपरीत उन्होंने आचरण किया, तो परमेश्वर उनके ऊपर नाराज हो गए, तो उनको दोष लग गया, वो पितृदोष। और ये नश्वर जगत में जो है ये पितृदोष, जो दोनों प्रकार के पितृदोष है, वो शास्त्र के आधार पर ही है। अब हमने पितृदोष है यह हमने देख लिया, तो उसका अगर दोष है तो उसके नाश का भी उपाय होना चाहिए। तो उसके नाश का उपाय क्या है? तो उसके नाश का उपाय है परमेश्वर आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर आज्ञा का पालन किए तो बड़े से बड़े दोष नष्ट हो जाते हैं और परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। तो ये परमेश्वर आज्ञा का पालन करने के लिए परमेश्वर के आज्ञा का पालन करके पितृदोष नाशक विधि की परंपरा यह खनेपुरी में कई सालों से, पुराने जमाने से चली आ रही है। ये ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार पितृदोष नाशक विधि या खनेपुरी में किया जाता था पूर्व काल में, अभी भी यह किया जाता है। ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार, ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या कहा है और ये विधि कैसी है? तो ब्रह्म विद्या शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता में हमारे परमेश्वर अवतार श्री कृष्ण चक्रवर्ती गीता शास्त्र में कहते हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, मैंने तुझे ये गीता शास्त्र सुनाया है, और ये गीता शास्त्र में मैंने कई प्रकार का आचार धर्म तुझे बताया है। ये मेरी आज्ञा है, ये पूरा के पूरा ब्रह्म गीता शास्त्र का अध्ययन तू कर, यह मेरी
इच्छा है, अपेक्षा है, लेकिन तुझे इस पूरा का पूरा आचरण करने में कोई दिक्कत है, तो कम से कम मेरी कुछ अल्प स्वल्प आज्ञा का भी तू अगर पालन करेगा तो मैं तुझे बड़े से बड़े दुख से, भय से तुझे मैं मुक्त करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मेरी कुछ अल्प स्वल्प भी आज्ञा का तू पालन करेगा तो मैं तुझे बड़े से बड़े भय से मुक्त करूंगा। उस भय से मैं तेरी नैया पार लगाऊंगा। तो बड़े से बड़े भय, भय अनेक प्रकार के 62,500 दोष हमारे शास्त्र में बताया है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज जी ने जो एक वचन कहा है कि पोर जीव आपले मात्रा गमन न देखे, परी पुढिलांचे वेश्यागमन देखे, इस वचन के ऊपर भाष्य करते हुए हमारे पूर्वज ज्ञानियों ने 62,500 दोषों का विवरण किया है। तो 62,500 दोष, कौन से भी दोष, अनेक प्रकार के दोष, काल सर्पयोग, पितृदोष, जो भी दोष है वो सब दोष स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मेरी आज्ञा का, स्वल्प अल्प आज्ञा का भी पालन करेगा तू तो मैं तुझे इस बड़े से बड़े भय से मुक्त करके तेरा रक्षण करूंगा, ऐसे श्री कृष्ण भगवंत ने गीता शास्त्र में कहा है। और हमारे श्री चक्रधर महाराज जी भी ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहते हैं कि हमने ये जो शास्त्र, ब्रह्म विद्या शास्त्र बताया है, उस शास्त्र में से अगर इतना रत्ती भर भी तो पालन करेगा, आचरण करेगा, तो हम, हे जीव मनुष्य, हम तुम्हें तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। एथची मोहरची पूरे। तो इस प्रकार ब्रह्म विद्या शास्त्र में जो कहा है उसके अनुसार परमेश्वर की अल्प स्वल्प आज्ञा का पालन करके यहाँ खनेपुरी में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणांकित तीर्थ स्थान के ऊपर पितृदोष नाशक विधि की परंपरा पूर्व काल से चली आ रही है। इस विधि में जो 4-5 आज्ञाओं का पालन करके यह विधि यहाँ खनेपुरी में किया जाता है। जो परमेश्वर की 2-4 आज्ञा का पालन किया जाता है, तो यहाँ खनेपुरी में श्री चक्रधर महाराज जी से भारद्वाज पक्षी को वेद हुआ था। मार्गी वेदे भारद्वाज गमन। भारद्वाज पक्षी यहाँ श्री चक्रधर स्वामी जी की तरफ आकर्षित हुआ था और यहीं पर श्री चक्रधर महाराज जी ने हा अवघा जणू थकला ठेला असे कवनी यांचे थक फेडिता नाही, तू का थकलाशी ऐसे कवनी न पूछे, यह निरूपण भी यही खनेपुरी में किया था। तो इस तीर्थ स्थान के ऊपर ये पितृदोष नाशक विधि करने की परंपरा है। यहाँ तीर्थ स्थान को 108 बीड़े अर्पण किए जाते हैं। गीता जी में बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पान, फूल, फल, पानी जो भी है, अगर मुझे श्रद्धा भाव से अर्पण किया जाता है तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ 108 बीड़े अर्पण करते हैं, तीर्थ स्थान को नहलाते हैं, स्नान उटी करते हैं। यह भी परमेश्वर की आज्ञा है की संबंध वंद्य इतीच्या संबंधा गेली ते तुले ओटे गोटे आदि करून तुम्हा नमस्करणीय किंगा। ये भी आज्ञा का पालन होता है तीर्थ स्थान को उटी करने से। 108 बीड़े अर्पण करते और वो नामस्मरण करते करते, नामस्मरण करने की तो प्रभु जी की आज्ञा ही है। नामस्मरण कीजिए, नामे अभिमान अति। 10 प्रकार नामाचे 10 जो है, 10 प्रकार है सहायता के मार्ग। उस 10 मार्ग से प्रभु जी की सहायता होती है नामस्मरण करने से।
तो यहाँ नामस्मरण करते करते बीड़े रखे जाते हैं। और यहाँ ब्रह्म विद्या शास्त्र का श्रवण और पठन करके ये विधि पूरा किया जाता है। ब्रह्म विद्या शास्त्र का श्रवण जो बाल सन्यासी, बाल साधु है, जो बचपन में गुरु के सन्निधान में रह करके भिक्षा का भोजन करके उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, उनका जो शास्त्र है वो ज्ञान अग्नि के समान होता है। जो भिक्षा मांगकर, भिक्षा का भोजन करके शास्त्र का अध्ययन करता है, वो ज्ञान अग्नि के समान होता है। तो ये ब्रह्म विद्या शास्त्र का यहाँ पठन करते हैं और वो जो पितृदोष से बाधित है उसका श्रवण करते हैं, और श्रवण करने से ये दोष चले जाते हैं। 62,500 दोष, पितृदोष, काल सर्प, सभी दोष यहाँ नाश होते, ऐसी यहाँ की श्रद्धा है, लोगों का मानना है। क्योंकि गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि हे अर्जुन, यथे ध्वंसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि हे अर्जुन, दृष्टांत बताते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की अर्जुन, अगर किसी वन में अग्नि का इतना रत्ती भर भी स्पार्किंग, स्फुल्लिंग अगर तुम उस वन में डालोगे तो इतना ही अग्नि उस पूरे वन को जला के उसकी राख बना देगा। उसी तरह यथे धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, इतना भी अग्नि पूरे वन को जला डालता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। मेरा जो ये ज्ञान है, ब्रह्म विद्या ज्ञान है, ये ज्ञान अग्नि के समान होता है। अगर ये मेरा ज्ञान तेरे हृदय में प्रवेश करेगा तो तेरे जीव स्वरूप के ऊपर जो भी अशुभ कर्म है उन सब कर्मों का नाश करेगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो ब्रह्म विद्या शास्त्र का श्रवण और उसका पठन करके यहाँ खनेपुरी में पितृदोष की या काल सर्प या जो भी कुछ दोष है, नक्षत्र दोष वगैरह, जो 62,500 दोष है, उन सब दोषों का यहाँ नाश किया जाता है। ये यहाँ की विधि की परंपरा है। और ब्रह्म विद्या शास्त्र का श्रवण करके दही, शक्कर और चावल का भोग दिखा करके यह विधि किया जाता है और इसका नाश किया जाता है। तो यह परंपरा या खनेपुरी में चली आ रही है। या खनेपुरी तीर्थ स्थान के ऊपर यह विधि करने के लिए पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, भीड़ लगी रहती है और यह पितृदोष विधि करके चले जाते हैं। क्योंकि हमारे जय कृष्ण पंथ में, महानुभाव पंथ में 1650 तीर्थ स्थानों में केवल खनेपुरी में ही यह विधि किया जाता है और यह विधि ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार किया जाता है। हमारे जो नामधारक गृहस्थी होते हैं वो किसी विकल्प दोष से बहुत बड़े डरते हैं, क्योंकि विकल्प दोष बहुत बड़ा दोष होता है। हमारे शास्त्र में, गीता शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पाप्योभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि किसी भी देवी देवता की शरण में नहीं जाना चाहिए, मन से, तन से और वाचा से। तन, मन और मन, शरीर, किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता के भांति परमेश्वर की एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए
ये पितृदोष, काल सर्प, जो भी दोष है, उस दोष के निवारण के लिए हमारे जय कृष्ण पंथ के जो नामधारक है, गृहस्थी लोग है, जो उपदेशी है महानुभाव पंथ के, वो लोग यहाँ खनेपुरी में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के भारद्वाजा वेद तीर्थ स्थान के ऊपर आते हैं और यह पितृदोष नाशक विधि करते हैं, काल सर्प विधि करते हैं और यहाँ प्रभु की कृपा को वो प्राप्त करते हैं और सुख शांति समाधान लेकर के चले जाते हैं। जो भी यहाँ आता है खनेपुरी में, उसकी मनोकामना यहाँ खनेपुरी में पूरी होती है। उसके संकष्ट, उनके विघ्न, जो भी कार्य उनके नहीं हो रहे, वो कार्य भी परमेश्वर यहाँ सफल बना देते हैं। यह खनेपुरी की महिमा है। यहाँ तीर्थ स्थान ने अभिमान लिया है। तो यहाँ पूरे भारतवर्ष से जय कृष्ण पंथ के, महानुभाव पंथ के लोग यहाँ खनेपुरी में आते हैं और पितृदोष नाशक विधि, काल सर्प विधि यहाँ करते हैं, नामस्मरण करते, ब्रह्म विद्या शास्त्र का श्रवण करते, परमेश्वर आज्ञा का पालन करते हैं और प्रसाद लेकर के अपने घर वापस चले जाते हैं। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।